उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से चौंका देने वाली खबर। मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र बुधवार बाजार चौकी के पास रहने वाली एक नवविवाहिता का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने। एक सम्मानित परिवार में इस लड़की की शादी हुई थी। परिवार वालों का कहना है कि जब से शादी हुई है तब से ही यह लड़की अटपटी हरकतें करती है, अपने पति को मारती है, जिसको गंदे गंदे गालियां देती है। इसकी हरकतों से तंग आकर हमने इसके माँ बाप को बुलाया। इसके माँ बाप इसको अपने घर ले गए। उसके बाद ये लड़की अचानक क्षेत्रीय पुलिस को साथ में लेकर आती है और मकान के ताले तोड़कर मकान के अंदर घुसने का प्रयास करती है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है, खतरा बना हुआ है। ये ना जाने किस वक्त इसके ऊपर किस तरीके का हमला कर दे और किस तरीके का आरोप लगा दे। यहाँ तक कि खतरा इससे ये भी बना हुआ है कि अपने साथ कोई ऐसी हरकत ना कर ले जिसमें पूरा परिवार बेकसूर फंस जाए। मौके पर पहुंची पुलिस से जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो पुलिस अनजान बनी रही। हालांकि यहां पर 3 से 4 महिला पुलिस और पुलिस कांस्टेबल एवं चौकी इंचार्ज मौजूद थे। जब मीडिया ने उनसे जानकारी लेना चाही तब चौकी इंचार्ज जैसे अनजान बने रहे, जैसे कि वे किसी पिकनिक पर आए हैं। मीडिया से कतराते हुए कहने लगे कि हमें कुछ नहीं पता, आपको ही पता होगा, आप यहाँ आए हैं। आइए दिखाते हैं आपको पीड़ित परिवार की जुबानी पूरी कहानी। इतनी जबान इसने चलाई है। ये देखो बहू ताला तोड़ रही है यहाँ पे घर का। ये देखो जबरन सास के ऊपर। हाँ, ये जबरन घर पे घुसे। इसको बेदखल करने के बाद भी ये जबरदस्ती यहाँ पे घुस रही है। ये देखो ये इसको ये कर दिया आपने, बेटे को बेदखल कर दिया अखबार में। ये जान के देखो जबरन घुस रही है सास पे हाथापाई करके। ये देखो, ये देखिए ये देखती धवन। क्या मामला है? आपके परिवार में कुछ इंस्टीट्यूट चल रहा है? हाँ जी सर, एक्चुअली हुआ क्या था कि ना मेरा देवर है, नीचे रहते हैं, मेरी चाची जी हैं ये और मेरी माँ भी है। इन्होंने मेरा कन्यादान भी करा था। उसके बाद होता क्या है कि वो लड़का जब उसकी शादी हुई थी, वो मेरी शादी में 10 से 12 साल का ही था वो लड़का जब उसकी मेरी शादी हुई। उसके बाद क्या होता है कि लड़का हमारा जो देवर है वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, अपने शॉप वगैरह उसने देखी संभाली। उसके बाद उसकी शादी करते हैं हम 20 मार्च 2021 को। हमारे गुरुजी के थ्रू हम लोग उसकी शादी करते हैं। जो बिचौलिए ने रिश्ता बताया, हमने उसकी शादी करी। वहाँ पे लड़के की शादी हमने कोई जांच पड़ताल नहीं करी किसी किस्म की, कोई हमने कुछ भी किसी किस्म की। हमने कहा था कि संस्कारी लड़की है, अच्छी है। हमने आंख बंद करके हमने कहा चलो अच्छा, हमारा एक ही एक लड़का है, इनका एक लड़का ख़त्म भी हो चुका है, जवान लड़का एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। हमने कहा चलो लड़की अच्छी आनी चाहिए हमारे घर में, हमारा घर आके संभाल ले। उसके बाद जब शादी होती है, शादी के कुछ दिन बाद ही, हफ्ते के बाद ही लड़के को लड़की कहती है, ये बातें हमें लड़के ने खुद बताई हैं, इसके जाने के बाद कहती है कि आप मुझे तलाक कब दोगे। ये बात लड़की के मुंह से आती है। लड़का कहता है मैंने शादी करी है, मैं तलाक क्यों दूंगा तेरे को, मैं सब समाज के सामने तेरे को शादी करके लेके आया हूँ। उसके बाद धीरे धीरे इनका आपसी विवाद चलता रहा। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि इनके घर में कोई विवाद चल रहा है या मियाँ बीवी में नहीं बन रही है या सास ससुर में, किसी किस्म की कोई बात ही हमें पता नहीं चली। एक दिन होता क्या है, कोई हमारे घर में गेस्ट आते हैं खाने पे, मतलब लंच डिनर पे आते हैं वो लोग हमारे घर में खाने पे, और ये लड़की उनके साथ में अपशब्द बोलती है, सबके साथ, मेहमानों के साथ, सबके साथ अपशब्द बात करती है। ये सबको गालियाँ वालियाँ भी इसने लड़की ने दी। तब हमें बड़ा महसूस हुआ कि हमारे घर में मेहमान आए, इस लड़की ने अपशब्द बोला। तब से ये हमारे घर में कलह कलेश शुरू हो गया। कलह कलेश शुरू होने के बाद हमने इसके पिता को इसकी जानकारी दी कि इसके ये ऐसे ऐसे कर रही है। इसके पिताजी हमारे वहाँ पे आए, जहाँ पे बैठ के पंचायत हुई, वहाँ पे इसके पिताजी ने सबके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मैं अपनी लड़की से माफ़ी मांगता हूँ। उसी के दौरान इस लड़की ने हमारे जवाई को फ़ोन करके कहती है कि मैं इन सबको मरवा दूंगी, इन सबको मैंने देख लिया 1 महीने में। और ये जो बातें हैं, ये शादी के 3 महीने में इतनी सब कुछ बातें इस लड़की ने बोली कि मैं इनके नानकों को आग लगवा दूंगी, भट्टी में फुकवा दूंगी सबको, इन्हें मैं बताऊंगी। ये मतलब सब बातें इसने हमारे जवाई से करी। जवाई ने समझा रहा है कि धीरे धीरे करके आप संभल जाओ, अभी ऐसे आप किसी के बारे में मत करो। पर इस लड़की ने किसी की कोई नहीं मानी। ये ससुराल वालों को दबाना चाहती थी, हर किसी को दबाने के चक्कर में इस लड़की ने वो बातें जब हमारे जवाई ने जब हमें बताई कि इसने ये इस किस्म की बातें करी हैं, इसके पापा ने उन बातों की माफ़ी मांगी। हमने कहा कि आप कुछ समय के लिए अपनी लड़की को अपने घर ले जाइए। अब ये घर
आज होता क्या है कि ये एक मार्च को ये हमारे घर में आ जाती है लड़की, बिना बताए, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी, कुछ 7 महीने तक ये अपने घर में रहती है। पुलिस साथ में लेके आती है? हाँ जी, पुलिस साथ में लेके आती है? नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये लड़की अपने आप अपनी मम्मी के साथ आती है, सुबह 8 बजे दरवाज़ा अपने आप खोलती है, दरवाज़ा खुला हुआ था हमारे नीचे का, ये दरवाज़ा खोलती है ज़ोर से और आके अंदर धरना दे के बैठ जाती है। इसकी जानकारी हमें नहीं थी। अब हमें ये खतरा था कि कल को ये कुछ कर लेती है, करा लेती है तो पुलिस हमें कुछ करेगी। इसी कारण हमारे चाचा चाची, हमारा लड़का, हमारा जो देवर है वो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद लड़का हमारा कहीं चला जाता है, उसके बाद वो घबरा जाता है कि कल को कोई बात हो जाए। इतने महीने बाद आई है, फ़ोन पे भी उनकी कोई बातचीत नहीं चल रही थी। इस लड़की ने ना करवा चौथ का व्रत रखा, ना इसने कोई त्यौहार बनाया, ना इसके माता पिता का कोई फ़ोन कोई जानकारी देते थे कि हाँ ये लड़की, मतलब हम माफ़ी मांगते हैं कि हमारे बच्चे को आप बुला लो या कर लो, कोई उस चीज़ से कोई मतलब नहीं बन रहा था। अब ये धमकी हमें फ़ोनों पे ये देते थे कि हम मुकदमा करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम सबको ये मरवा देंगे, ऐसे ऐसे किस्म की धमकियाँ देते। अब हम लोग डरे हुए थे, हमें ये था कल को कोई बात ना हो जाए, कुछ वो ना जाए। अचानक से 1 मार्च को ये लड़की यहाँ पे आती है और आके चुपचाप वहाँ पे रहने लगती है अपनी माँ के साथ। हमने कहा तुम आई हो, अपने माँ बाप को ले, अपने बड़े को लेके आती है, 4 जनों को तुम 7 महीने बाद आई हो, तो कहती है मेरा घर है, मैं आ गई। हमने कहा ठीक है तुम्हारा घर है, पर तुम्हारे विवाद चल रहा था, विवाद के बीच में तुम आके बात तो करती है, एटलीस्ट सबको बिठा के सब पंचायत बैठ के बात तो करते। पर इस लड़की ने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। उसमें हमने जैसे तैसे इसके पिताजी को बुलाया कि आप आइए बैठ के बात कीजिए। वहाँ पे जब बात करने के लिए पंचायत में लेके जाते हैं, पंचायत में जैसी बात होती है, लड़का इससे कुछ सवाल पूछता है, ये लड़की किसी किस्म का कोई जवाब वहाँ पे नहीं देती। और उसी विवाद जब लड़का पूछ रहा है तो वहाँ पे बिचौलिया बोलता है, पवन बिचौलिया बोलता है, उसको उल्टा सीधा कुछ गाली गलौच हो जाती है उनके बीच में। गाली गलौच होने के बाद लड़का हमारा वहाँ से चला गया। हमारा लड़का वहाँ से बिल्कुल ही मतलब कहाँ चला गया हमें खुद नहीं पता चला। उसकी जानकारी हमें 3-4 दिन बाद हुई कि हमारा लड़का वहाँ चला गया। अब हम घबरा गए कि कल को कुछ हो जाए हमारे साथ, कल को ये लड़की कुछ कर लेती है तो हमें सब कहेंगे कि भाई तुमने कुछ कर दिया होगा, तुम इसको रखना नहीं चाहते थे या कोई बात है ऐसी। अब हम बताइए इस बात में हम करें क्या। अब आज ये लड़की आती है, 15 दिन से ये वहाँ पे रह रही है, हमारी काउंसलिंग लगातार हो रही है, सारा कुछ काउंसलिंग हो रही है, पूरा परिवार हमारा वहाँ पे जा रहा है। लड़का हमारा गया हुआ है कहीं पे, हमारे लड़के का हमें पता नहीं है। बताइए अब इसमें हमारी क्या गलती है। कल कोई लड़की कुछ कर ले, करा ले या हमें कुछ कर दे, हमें इससे जान मान का खतरा है। हमने एसएसपी ऑफिस में भी इस चीज़ की तहरीर दी है कि सर हमें इस लड़की से जान मान का खतरा है, हमें परेशान कर रही है, ये अपने राइट्स का गलत फ़ायदा उठा रही है। अब बताइए इसका कौन इस चीज़ का वो लेगा, कौन इस चीज़ की जिम्मेदारी देगा। कल को ये हमें कुछ कर दे या खुद कुछ कर ले, कल को सब तो हम इसी वजह से अपने घर नहीं जा रहे। हम 15 इतने दिन हो गए, महीना सारा हो गया हमें, हम अपने घर नहीं जा रहे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको भी लेके बाहर डोल रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं। आज पुलिस आई है, पुलिस के सामने इसने हमारे घर के ताले तोड़वाए हैं।